हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो लास्ट पार्ट देखेंगे, पैरा एसएफ्स इंडियन आर्मी वेपन्स एंड डेंजरस मिशंस फीचरिंग कर्नल शिवेंद्र कन्वर। तो बाकी पार्ट्स जो है वो ज़रूर देख लेना, इसी में चैनल में ही होंगे। अमेजिंग डिटेल्स अपनी लाइफ, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। और आप ये सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हीरो होता क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। really very इतनी पास से भी और पेन भी बहुत हुआ था। So how long does it take to recover? I think so 2 odd weeks. The doctor told me the splinters are still inside. वो बोला कि इसको निकालने की जरूरत है, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, that's okay. That's a souvenir for war. मिलिटेंट्स को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं कि वो इतने ओपनली घूमते हैं वैली में, या वो गन्स लेके इतने ओपनली घूमते हैं और बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं? वही तो मिलिटेंट्स एक तो इतना ओपनली हथियार लेकर नहीं घूमते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। वो कई वीडियोस में वायरल किसी टाइम में हो गए थे कि नहीं लेके घूमते होंगे। लोकल सपोर्ट करने का रीजन पैसा आप और दिमाग देखो, ब्रेन वॉश, मजहब। मेरे ओपिनियन में नोबडी वांट्स वायलेंस और ब्लडशेड। सिविलियन नहीं चाहता है, लेकिन देयर आर इनमिकल, यानी कि जिसको कहते हैं कि कुछ सम पीपल इन द क्राउड हु इंस्टिगेट पीपल इन अ रॉन्ग मैनर, आई वुड से। एंड बेसिकली एक तो देखो, आपको मैं बताऊंगा कि हर बंदा माइट नॉट बी इन वैली सपोर्टिंग पाकिस्तान, ये मिसनॉमर है। हर तो नहीं होगा बट काफी लगते होंगे। वेपन पुटिंग his barrel to your head, obviously support can be changed left, right and center. मतलब यानी अगर आपको मिलिटेंट आपको हर रोज ही डरावा दे रहा है, आपको अपनी जान एज अ सिविलियन, आपके पास क्या है, यानी कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, बट अगर कोई आप पे अचानक अटैक कर भी देगा तो आपकी जान तो नहीं बचेगी ना। सो दैट डर तो रहता है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी से देखो, थोड़ा बहुत तो डर है ही, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे लोग डरते हैं, बिकॉज मिलिटेंसी थ्राइव ही लोकल सपोर्ट पे करती है, दैट इज व्हाट इट इज। बट 90% आई वुड से कि इज बिकॉज ऑफ फियर। 10% होंगे जो करते होंगे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फैनेटिज्म एंड आई वुड से मिसकंस्ट्रूड मैनिपुलेशन, और जो थॉट प्रोसेस है, इट हैज गॉट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। पैसे के लिए नहीं करते, इज अ एनफोर्सर ऑफ द नेशनल विल, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट। इट विल कंटिन्यू टू स्टे। जेएंडके से कभी आर्मी बाहर हो नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ बॉर्डर स्टेट। ऑन बॉर्डर्स एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल आर्मी हैज टू बी देयर। हिंटरलैंड से आप कम कर सकते हो, बट दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन। इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन, सो इट हैज नथिंग टू डू विद मिलिट्री। कैसे इन्फॉर्मर सर्किट कैसे बनाते हो आप? Informer circuit is basically sources are graded into A, B and C. कैसे? like tell me how, let's say आप गए वैली में डिप्लॉय हुए, अब आपको आपका सर्किट बनाना है इन्फॉर्मर्स का। In our case, हाँ, in your case, in our case we have a very limited, because पुलिस का इंट बहुत होता है। देखो सबसे ज्यादा जो इंट है ना, लोगों की जो फटती है ना, वो पुलिस से फटती है, बिकॉज पुलिस सारी चार्ज डाल देती है। आर्मी से पहले फटती थी जब पुलिस नहीं थी, यानी पुलिस बिल्कुल डिफंक्ट हो गई थी। जैसे 2002 में हम जहाँ पर हमारी सीओबी थी, वहाँ पर हम लोग काम करते थे, तो उधर ऊपर साला क्या हुआ कि वहाँ पर माइनॉरिटीज 2-3 हिंदू फैमिलीज रहती थी, वो माइग्रेट नहीं हुए, बोला हम नहीं जाएंगे। तो पुलिस पोस्ट उनके पास थी, पुलिस के ऊपर फायर आता था, पुलिस को हमने मिनी फ्लेयर दिया हुआ था। मिनी फ्लेयर इज ऐसे करके फाड़ोगे तो वो ऊपर उड़ता है, जैसे रॉकेट नहीं फटता, फिर वैसे वो लाइट हो जाती है, फिर ये वहां से फाड़ते थे, फिर हम यहाँ से एसएफ वाले भागते थे इनको बचाने के लिए। तो ये तो पुलिस का हाल था, पुलिस बिल्कुल खत्म थी। यानी 3 भाई हैं, 2 मिलिटेंट हैं, 1 पुलिस में है, वो उसकी खबर देता ही नहीं था। अब मैंने 1 मिलिटेंट मारा था, वो 1 मिलिटेंट था, 1 आर्मी में था, 1 पुलिस में था। अब वो उनकी कैसी खबर देंगे अपने मिलिटेंट भाई? बहुत गदर था, यानी इट वॉज टोटली। तो हमारा क्या है कि सबसे ज्यादा तो इंट आजकल है ना, वो आती है पुलिस के पास।
वी जैसे आई टोल्ड यू एसएफ, क्योंकि हमें आई विल टेल यू हाउ वी ऑपरेट। सबसे ज्यादा जहां हॉटबेड है वहां पर एसएफ की टीम होगी, बटालियन तो आ नहीं सकती, एक टीम, फिर 20 बंदे, एक ट्रूप कहीं और होगा। पहले जब 2002-3 में जब मैं कमीशन होता, अगर 10 दिन हमें इस पहाड़ी पे मिलिटेंट मिले, बोला अगली पहाड़ी चढ़ जाओ, फिर हम उधर जाते थे, 3 उधर मारते थे, फिर उनको वापस करते थे, बोला अच्छा इधर आ गए, फिर हमारे यानी रक्सैक्स खुलते ही नहीं थे, हम एक जगह से मूव करते रहते थे। तो हमने जेएंड के पूरा छान मारा था। सो दैट इज वाई जो नॉर्मल आरआर यूनिट जाती है उनकी एक कंपनी होती है, ऑफिसर 2.5 साल का टेन्योर काटता है, वहां से ही वापस चले जाता है, फिर बोलता है कि मैंने पूरा जेएंड के देख लिया। अबे जेएंड के ऐसे नहीं देखते, जेएंड के तुम्हें घाट घाट से घूमना पड़ता है। जिन्होंने किया हमको कभी कुलगाम में रख दिया, फिर शोपियां में रख दिया, फिर इमाम साहब में रख दिया, फिर पुलवामा में रख दिया, फिर हंदवारा में ले गए, फिर लोलाब में ले गए, फिर कुपवाड़ा में ले, 15 दिन इधर 15 दिन उधर, 15 दिन उधर, जहां मिलिटेंट मिल गए घुसा दो इनको। वी वर लाइक दैट। सो मैंने ऐसे करके बहुत लगभग छान मारा है जेएंड के, ऑन फुट, ऑन रोड, बाय एयर, एयर तो खैर नहीं है लेकिन ऑन फुट एंड बाय रोड। सो वी हैव सीन एसएफ ऑपरेट्स लाइक दैट कि अच्छा 10 दिन में ही मिलिटेंट मिले, वो चढ़ा दो इस पहाड़ पे, फिर उस पहाड़ पे हम चले गए, वहां पर खाना पहुंच जाएगा कहीं से, फिर हम ऑपरेशन करेंगे। वहां पर 2-3 मार दिए। फर्स्ट 7.5 years of my service I was continuously in J&K. Volunteered. सिर्फ अपने बेसिक वायोस कोर्स करने के लिए गया, बाकी मैं 7.5 साल J&K में ही रहा यार। दिमाग का दही बन जाता है इंसान का, वही एनवायरनमेंट, हर 2 छुट्टी चले गए, वापस आ गए, चले गए, वापस आ गए, रोज इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ढूंढ रहे हो, मार रहे हो, ये बस इंसेन रहना कितना मुश्किल होता है। कोई स्टाफ ड्यूटी नहीं है कि एडजुटेंट क्वार्टर मास्टर बन गए, सेकंड इन कमांड बन गए, सिर्फ पहाड़ चढ़ना, मिलिटेंट मारना, इधर नहीं उधर, उधर नहीं कारगिल। कारगिल से निकले अपनी पेरेंट यूनिट के साथ गया जब मेरी पहली प्रोबेशन नहीं क्लियर, कारगिल मिला, वहां पर -50 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर मेरी 17,000 पे पोस्ट थी। हम इधर थे, पाकिस्तान इधर था, उनके बर्तन गिरते थे हमारी पोस्ट पे, हम इधर से फायर करते थे, वो इधर से फायर करते थे, पूरी रात फॉक्स होल्स में बैठे हो। फॉक्स होल्स वो ठंड में हाथ ऐसे लगते थे कि आज हाथ ही नहीं बचेंगे। -50 डिग्री टेम्परेचर, यानी अगर एग रखा है 1 नवंबर से 31 मई तक का विंटर स्टॉक हो जाता था, ठीक है, यानी फ्रेश नहीं आएगा, दाल सब्जी फ्रेश कुछ नहीं दिखाई देगा, सब डिहाइड्रेटेड सामान है। तुम्हारा बेड चॉकलेट पे बना है, घी पे बना है, तुम्हारे पास 84 आइटम्स है, 10 टाइप की चॉकलेट है, तुम्हारा खाने का ही मन नहीं करेगा। इफ आई एम माई पोस्ट इट वॉज 17,000 feet, इफ आई यूज्ड टू गो फॉर शिट इन द मॉर्निंग, तो मैं बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर लेकर जाता था, जब तक वहां तक पहुंचो तो उंगली रखता था, बिफोर आई कैन वाइप माई एस ऑफ, वो फ्रीज हो जाए उससे पहले मेरे को अपना करना है, वो 30-35 सेकंड में हो जाता था। दैट इज द लाइफ आई हैव सीन। आइसोलेशन ब्लडी बैड, लो फैसिलिटीज, माय गॉड, इट इज नॉट ब्लडी इजी मैन। नहीं है, मैं पहले होता है 3 महीने के बाद आपको छुट्टी गारंटेड है। आई स्टेड देयर, आई वॉलंटियर्ड टू स्टे देयर फॉर 7.5 months। द ब्रिगेड कमांडर एट कारगिल कॉल्ड मी, बोला भाई तू नीचे आ जा, ये तो, एंड little bit of memory loss happens. How did I lose my hair? वो बर्फ का पानी पिघला कर, this hygiene is bloody bad. You are consuming it, gives you gastric problems. जनरेटर अब तो कितने बड़े लगा दिए, अब तो फौज बहुत इंप्रूव हो गई है। 2.5 kVA का जनरेटर होता था। 56 porters were required to get it from 11,000 feet to 56 people lifted it for 2 kVA generator, इतना सा जनरेटर 56। पूरा हाल था। एवलांचेस, क्रेवासेस, ये स्नो लेपर्ड ज्यादा दिखाई देते थे, जो आदमी दिखाई नहीं देते थे। एंड देयर वाज अ पोस्ट व्हिच वाज क्लोज टू माय, व्हिच वाज वन ऑफ माय पोस्ट, ऐसे करके एक फिंगर जा रही है, नीचे पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, 3 स्पर छोड़ के इधर पाकिस्तान, नरेल करके जगह थी कारगिल में, वहां पर पाकिस्तान के वो एसएसजी ने अटैक किया था, जो उनकी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है जैसे हमारी एसएफ है, उसने अटैक किया, 22 बीएसएफ के जवान ले गई, गर्दन काट के ले गए थे वो। So that was again bloody। मैं एक दिन रात को घूमने गया, घूमने नहीं आनी आए, मेरी पेट्रोल गुम हो गई, मैं ब्लिजर्ड में फंस गया, मेरा मुंह ही टेढ़ा हो गया 15 दिन के लिए, इतनी 160 किलोमीटर की हवा चल रही है यार, इट इज ब्लडी बैड मैन। डू यू थिंक सबको 1-2 साल कंपलसरी आर्मी में करना चाहिए, फिर जिसको पाकिस्तानी प्रेम है ना सब उतर जाएगा। आई वुड से यस चेंज तो करती है आर्मी। Yes, it will make you will learn how to love your country. Bloodshed or violence, compassion जो आता है ना, real compassion for a person, I think so it comes कि आप respect आएगी soldiers के ऊपर, आप
अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, वही तो। एक ढोक से में रहते हो, कुछ नहीं है वर्ल्ड में, देयर इज छोटा सा कहीं सेटलमेंट होगा, कोई कुछ नहीं है। शाम को जो दाल में तड़का लगेगा, तड़का क्या है, वो घर से वो थोड़ा घी डाल देगा, उसमें टमाटर डाल देगा लंगर की दाल में। दिस इज व्हाट इंडियन आर्मी ईट्स। आप ऑफिसर हो, वो आपके लिए एक कटोरी अलग से ले आएगा कि साहब हमने आज ट्रूप में दाल तड़का बनाई है। मैगी की वो खीर बना देंगे, मैगी की खीर, यानी दीज आर थिंग्स, दीज आर। आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड। बाय द टाइम यू सेंड हिज पूरे उसका घर में सामान भेजोगे, आपको दोबारा एंड मिलेगी कि आपको फिर मिलिटेंट्स मारने। स्पेशल फोर्सेस आर स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस। दैट गाय हैज कम जस्ट 1 month प्रायर, अपनी शादी वादी कर गया है, आपको तड़का खिला रहा है, आपका बर्थडे है, आपका, आप उसको देखते हो एक ही स्लीपिंग बैग में सोए हो, सोवा जाते हो 2 घंटे बाद ही इज नो मोर, ही इज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एंड यू एज एन ऑफिसर, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपको दोपहर को फिर टीम हेडक्वार्टर से खबर आएगी कि भाई उधर खबर है, चलो। आप उसका भी सामान भी पूरा यूनिट में नहीं वापस भेजा है, एंड यू आर आउट अगेन। माय गॉड, दैट इज व्हाट इट इज। वो कंपैशन, वो जो हार्ट फेल्ट फीलिंग्स फौज में डेवलप होती है ना, सबको डेवलप भेजो, कर सकते आप, सबको भेजो। कितने मर्जी आप लेटर्स या यानी बुक्स पढ़ लीजिए। पीपल आर कंसिडरेट द टीटी व्हेन ही नोज कि यू हैव कम फ्रॉम ऑपरेशंस, तुम वैली में डिप्लॉयड हो तो तुमको प्रायोरिटी देते हैं, ऑब्वियसली दे गिव। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द नेशन। जैसे मैं अपने घर में भी उतरता था, आई यूज्ड टू रिमेंबर, मेरे तो वही कुर्ता पजामा, पठानी सूट, इतनी दाढ़ी बाल वाल रखकर मैं वैसे, तो पुलिस पकड़ भी लेती थी तो उनको मैं बताता था कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो वो मेरे को अपनी जिप्सी में घर तक ड्रॉप कर। पीपल आर्मी यानी कि civilians, whatever I have They seen, respect. are very helpful. They respect. Very very helpful and very very patriotic. हमारा कॉन्वॉय जब हम वैली में डिप्लॉय होने जाते हैं, आप कहीं पर भी रुक जाओ, यानी लोग, खाना, कुछ आप कुछ भी मांगो। I have not seen पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, any time where we have done our exercises, where we have done our operations. I don't think so कि Very good. कभी सिविलियंस की तरफ से आर्मी इज अ रिवर्ड, यानी कि आर्मी का लेवल अलग है। बहुत बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। That's what should happen. हम भी छोटे थे, सैल्यूट मारते थे, वो कॉन्वॉय निकलता था फौज का, हम भी खड़े रहते थे। I remember still. So army has आज भी करते। So that nation building और जो patriotism आर्मी का जो कनेक्ट है ना with the civilians, it is too much. It is too much. It is beyond. और एज अ सोल्जर यू आर, आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आप जो रात दिन काम कर रहे हो, अगर आपको सिविलियंस का सपोर्ट नहीं है, आपको नेशन का सपोर्ट नहीं है, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, आपको अपनी आर्मी का सपोर्ट नहीं है, आपको अपने लोगों का सपोर्ट नहीं है, फिर ये आप नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड ये। They motivate you. अलाउंसेस, ऑब्वियसली वी हैव टू फीड आवर फैमिलीज। कुछ These are things which monetary things do matter. But without the support, nobody performs that kind of. When you come to know कि you are doing this thing, आपको national flag के लिए आप ये काम कर रहे हो, that feeling is totally, वो बहुत ही different है। आप normal civilian को भी डालोगे, आप उसके ऑफिस में कुछ मत करो, आप कहते हैं कि इंडिया का झंडा लगा दो, आपका 1 लीटर खून वैसे ही बढ़ जाएगा उसको हर रोज देख। नहीं, it is for anyone. Yes. यानी and अगर उसका even if he is young, old, new, जो भी women, आदमी कुछ भी है, अगर उसका नहीं हो रहा है, so then there is seriously something wrong. Even they started playing national anthem, which is a very good thing in the theaters. Some people used to stand, some people don't used to stand. चलो, I तो सबको खड़ा होते हुए देखा है। हाँ, मैं but देखा ये लोग people बैठे हैं। generally, people have that feeling. Yeah. People have that national. I see that flag in Connaught Place in Delhi. That's a huge central में बना हुआ है. And now the government has done, I think so. There are so many Indian flags. हर एयरपोर्ट पे भी बाहर निकलते हैं इंडियन फ्लैग होता है। It's beautiful. और वो जाते से ही वो 1 लीटर खून बढ़ा देता है। वो बढ़ा देता है। Like every time you look at an you Indian see flag. your tricolor,
मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा इनविगरेटिंग और स्ट्रेंथ वाली कोई चीज है, especially when it's like held high or flying in the sky. It's a scene, like it's the most scenic thing you can see. Yes, it is. You can compare it with anything. True. Patriotism brings, whether you are civilian, young, old, it unites people, and that is why देखा है उसको stare करते हुए. I've seen it everyone. You know, ये दो चीजें मैंने भी बहुत ज्यादा नोटिस करी कि जब भी आप एक फ्लैग देखते हो, doesn't matter आप कौन से बैकग्राउंड से हो, कौन सी सिटी से हो, कौन सी स्टेट से हो, कुछ मैटर नहीं करता. आप फ्लैग देखते हो and you feel another level of like this happiness, a sense of inspiration, if that's right. Like there are people come as tourists, we cross them and I can see them that they are in awe of the army. You feel like यानी people are really बहुत supportive है. Civilians India में I have never seen, I don't think so कि दूसरी कंट्रीज में भी नेशनल कैरेक्टर बहुत है. हम तो यानी यूएस में I've gone to Kazakhstan and African nations. आर्मी की इज्जत हर जगह है. आर्मी इज रिवर्ड लाइक सब जगह ही highest standards है. People really love the soldiers. Rightly so. Thank you so much. Pleasure. It was pleasure having you here. बहुत सारी बातें हुई, मजा आया. Thanks for inviting me over and I wish you and your team all the best. May you become the world's best podcast. Thank you so much ये episode end तक देखने के लिए. मुझे the ending was amazing. और कितनी लाइफ टफ होती है इनकी वो इसमें पता चल रहा है. जैसे बता रहे थे ना कि सर्दी में बाहर निकलो, मुंह ही मेरा टेढ़ा हो गया, कितना कुछ. और पाकिस्तान का बताया वो कि कैसे पास वो हमारे जहाँ हम बैठे होते हैं वहीं आसपास उनके भी होते हैं. और फिर जो बाप रे सुन के मतलब जान निकल गई. मतलब कि भाई आप जिसके साथ सो रहे हो, जो आपके साथ रोज सो रहा है, आपके लिए खाना ला के साहब ये आपके लिए आज तड़के वाली दाल बनाई है वो दे रहा, आप गए हो वापस आया आपको ये सुनने को पता चलता है कि यहाँ पे उनको कहीं अटैक कर हुआ या क्या हुआ. जैसे जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको तो समझ आएगा. हम लोग -23 में रह चुके हैं. -23 वहाँ पे होता जहाँ पहले रहते थे कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए. अब वो से -23 था, -50 की बात कर रहे हैं. इट इज़ अनइमेजिनेबल. और वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं, हम लोग तो पूरे हीटेड और सब में रहते हैं, बाहर नहीं निकल रहे, सब कंफर्ट्स हैं. वो बता नहीं रहे जनरेटर, वो कह रहे हैं सिर्फ एक जनरेटर, वो इतना जिसके लिए 50 से ऊपर लोग लेके जाना पड़ता है वो जनरेटर. अब बेटर हुआ है वो कह रहे हैं. पहले वो टाइम था और एक अब टाइम है जहाँ पे अब बेटरमेंट हुई है. नहीं तो कितनी टफ लाइफ है. और यही मैं कह रही हूँ हर एक बच्चे को कुछ टाइम सर्व करना चाहिए आर्मी के अंदर, ताकि उसको भी वो पता चले कि भैया कि एक आर्मी का जो सोल्जर है वो क्या कर रहा है अपने देश के लिए. और जो पाकिस्तान, जिसमें बोल रही थी पाकिस्तान के को प्यार कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ उनको लगता है नहीं भाई पाकिस्तान जो है इतना बुरा नहीं है, वो भी हमारी तरह ही है. उन्हें कहो ज़रा थोड़ा दिन आर्मी में ज्वाइन करके यहाँ जाके देखें, जब वो वहाँ से गोलियाँ बरसाते हैं और हमारे लोग जो है वो उनके ऊपर अटैक करते हैं और वो अपने देश के लिए जो है अपनी जान जो है हमारे सोल्जर्स वो निछावर कर रहे हैं. और तुम लोग उसी पाकिस्तान के साथ बड़ी भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. ये लोग देखो दिन रात अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं. तो भैया बहुत ब्यूटीफुल. देखिए जिसने पूरा सहन किया जब उसका सुन रहे हैं तो इट इज अमेजिंग. इट इज जस्ट अमेजिंग कि चल क्या रहा है, टेररिस्ट क्यों हैं, सब डर के वजह से हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा वहाँ पे है, पुलिस ज़्यादा क्रिटिकल है, पुलिस अब अच्छी हो गई है. हाँ, पहले पुलिस के पास ताकत ही नहीं थी, वो इनको फ्लेयर करके बुला रही है कि आओ हमारे पास हमें बचाने. हद्दी थी. मतलब पुलिस को इस तरह का हाल किया हुआ था. पर अब देखो कह रहे हैं अब मोदी जी के बाद 370 हटाने के बाद वहाँ पे सिचुएशन कितनी बढ़िया हो गई है. कमाल था यार. इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट. तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.